नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल और आज हम चर्चा करेंगे यूपीपी के एग्ज़ाम जो आए हुए प्रश्न 8 जून को सेकंड शिफ्ट में आए प्रश्न हैं उनका स्तर देखेंगे और उनके आंसर के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखेंगे पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित समीकरणों पर विचार कीजिए। यह समीकरण वर्तमान गलत हैं, इनके आपस में बदलने पर क्या सही हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन होता है आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया है, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1430। हम प्रश्न को पहले से ही हल किए हैं और हम आपको यहाँ पर सिर्फ आंसर ही बताएंगे। आंसर बताने से कि आप कम समय में आप एनालिसिस कर लेंगे कि हमारा प्रश्न कितना हमको सही हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाओं तरल या गैस की गति के माध्यम से ऊष्मा की व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, 85 लोगों की एक पंक्ति में अनुष्का बाईं से 30वें स्थान पर है, बानु दाईं से 18वें स्थान पर है। तो उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो उनके ठीक बीचों बीच बैठे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 37 लोग हैं। अगला प्रश्न है, 5:24 की घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का छोटा कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 अंश। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि इसका अनुक्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का आ जाएगा, डी हो जाएगा। और 7वें का जो आंसर होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 8वें का आंसर जो हो जाएगा आपका इसका भी क्या होगा? बी ही होगा। और 9वें का आंसर जो हो जाएगा आपका कहे कि 40 लड़कियों की पंक्ति है, काव्या 22 से 22वें स्थान पर, माया 20वें स्थान पर बैठी हैं। तो यदि वे अपनी आपसी स्थिति बदल लेती हैं तो काव्या की नई स्थिति क्या होगी? तो 9 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। और 10वें का जो आंसर होगा आपका ये भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 11 का आंसर आपके पास आ जाएगा। 11 का प्रश्न का जो देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3.25 होगा। और 12 का आंसर मेन आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो हम देखेंगे 13वें का आंसर जो हो जाएगा आपका, और कह रहा है कि तस्वीर अरविंद की इशारा करते हुए कहा। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगी। उसकी क्या होगी? पत्नी होगी। तो हम देखेंगे 14 का जो आंसर हो जाएगा आपका, 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। और 15 का आंसर भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 16 का आंसर देखेंगे, 16 का आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 17 का जो आंसर होगा आपका डी होगा। 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि आप हम प्रश्न का यहाँ पर पढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि समय बहुत ही कम है। हम आपको आंसर बता रहे हैं कौन सा प्रश्न कौन सा सही है और तेजी के साथ बता रहे हैं। अब देखेंगे कि निम्नलिखित में से ईदगाह द्वारा किसकी लिखी गई है। तो इसका किस कौन लिखा है? प्रेमचंद लिखे हैं। अगला है प्रश्न, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है। तो इस स्थान पर विराम चिन्ह का क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 का बी हो जाएगा। 21 प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, इसका भी 21 का हो जाएगा, जवानी का झंडा। अगला प्रश्न है 22 का। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिएगा, बताइए 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। और 23 का जो आंसर है गुले नगमा किसकी रचना है? 23 के जो राइट आंसर हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। अगला प्रश्न है 24। 24 के जो राइट आंसर हो जाएगा ओल्गा से गंगा, ये राहुल संकृतायन की रचना है। अब देखेंगे 25 के जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। और 26 के जो राइट आंसर हो जाएगा लुटिया का बहुवचन क्या है? लुटिया का जो बहुवचन होता है आपका ये हो जाएगा लुटिया, चंद वृद्धि हो जाएगी। 27 में किसी पद और उपवाक्य की विशेषता दिखाने के लिए ऐसे क्या करते हैं? 27 का जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी होगा। 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए भी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। गणचुंबी कौन सा समास है? तत्पुरुष। निंदा का विलोम क्या है? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? स्तुति। अगला प्रश्न है 31 प्रश्न का देखेंगे, रसगुल्ले में मिठास अधिक है, तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मीठा। हर्ष चरित्र किसकी रचना है? तो 32 के जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी है। गेहूं के साथ घुन पिसता है, इसका मतलब है कि राइट आंसर हो जाएगा इसका दोषी के साथ निर्दोष भी परेशान होता है। चनमा शंख कपूर ये अनेकार्थी किस शब्द के हैं? तो इसके अम्बुज हैं। किसके हैं? अम्बुज हैं। तो हाँ, हम देखेंगे 51 प्रश्न का आंसर होगा जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान। 52 का जो आंसर होगा आपका कह रहा है जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। तो अब देख गद्यांश पढ़ेंगे और गद्यांश पढ़ने से जो आंसर आता है आपका 53 का जो आंसर आएगा आपका ये अज्ञान के अंधकार को दूर करने के प्रकाश को फैलने के माध्यम है। अगला जो प्रश्न है वो गद्यांश के अनुसार प्राचीन में क्या है? तो 54 का जो आंसर होगा आपका वो ए हो जाएगा। और 55 का जो राइट आंसर होगा उसका भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हम देखेंगे कि 56 का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका कि कह रहा कि ICC 2020 विश्व कप 2026 किस देश ने जीता है? तो 56 कौन जीता है? भारत ने जीता है। और ISS विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो हम देखेंगे प्रश्न को आगे। 58 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा लीलावती। 59 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। वारली चित्रकला परंपरा जो जनजातीय जीवन को दर्शाने के लिए बुनियादी ज्यामिति आकृति का उपयोग करती है तो उसे क्या कहते हैं? महाराष्ट्र होता है। अगला गगनयान किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो गगनयान किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 60 का डी हो जाएगा। 60 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और 61 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो 35 वर्ष हो जाएगा। और 62 का जो राइट आंसर होगा आपका वो उसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और हम देखेंगे 63 प्रश्न का जो आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश में शुरू की गई समर्थ पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो
तो तीसरे का आंसर है उच्च शिक्षा में डिजिटलीकरण का बढ़ावा देना है। 64 का अवध के अंतिम नवाब राजा कौन थे? तो ये कौन थे? 64 प्रश्न का आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वाजिद अली शाह हो जाएंगे। 65 प्रश्न का जो आंसर होगा आपका देखेंगे कि क्या निम्नलिखित में से 2026 में उत्तर प्रदेश के रामसर साइट के रूप में नया जोड़ा गया है। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका और डी हो जाएगा, पटना पक्षी अभ्यारण्य होता है। देखेंगे 66 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 66 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी होता है। क्या हो जाएगा? डी। 67 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो बी होगा। और 68 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा देखेंगे 68 प्रश्न क्या है? 68वां प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा बी। और 69 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। और 70 का क्या होगा आपका? डी होगा। 70 का क्या होगा? डी होगा। 71 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका वो ए हो जाएगा। 72 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका वो बी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। और 73 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका वो भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, CISR। तो हम देख रहे हैं बड़ी 74 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। 75 प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका मुंबई होगा। 76 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो है सोमली के चक्रवर्ती हो जाएगा। और 77 प्रश्न का आंसर देखेंगे 77 प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा गुजरात हो जाएगा। 78 प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, GST हो जाएगा। 79 का बी होगा। और देखेंगे 80 प्रश्न का आंसर जो होगा 80 प्रश्न का आंसर जो होगा आपका वो डी होगा। और 81 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका वो भी हो जाएगा बी। तो हम इस भाग में मात्र 81 प्रश्न देखेंगे। अगला भाग में हम आगे का प्रश्न देखेंगे। आप लोग देखिएगा, मिलाइएगा कि आपका कितना नंबर सही हुआ है। थैंक यू।